मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ अंजुम। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर दिनाजपुर से आया हूँ। अच्छा, अच्छा, मेरा गांव का नाम है दक्षिण मखान पोखर। अच्छा, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू बोर्ड में, आप बताएंगे थोड़ा? जी मैं बता सकता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं गया, दाखिल हुआ, इंटर होने के बाद जो है कुछ दस्तखत वगैरह था, वो फॉर्मेलिटी पूरा हुआ। होने के बाद मुझे फिर बैठने को कहा गया। उसके बाद मैंने बैठने के बाद जो है मेरा नाम पूछा गया। तो मैंने अपना नाम जो इसमें ग्रामी था वो बताया, मोहम्मद परवेज़ अंजुम। और उसके बाद बताया कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मैम फ़िलहाल तो मैं ट्यूटोरियल होम चलाता हूँ और कितनी क्लास के बच्चों को दर्स देते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि 3 क्लासेस ससम से लेके पंचम तक का। अच्छा। हाँ, ये ट्यूटोरियल होम है। और कभी कभी जो है 6-7 को भी पढ़ाता हूँ, तो वो क्रैश कोर्स के हिसाब से। जी। तो ये सवाल हुआ। फिर उसके बाद हुआ कि आप अगर 1 to 5 को, ये तीसरा सवाल था मैम का, कि अगर आपको कभी 1 to 5 के बच्चों को अगर आपको पढ़ाने का मौका मिले तो आप किस सब्जेक्ट को लेके पढ़ाएंगे और कैसा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने उसका जवाब जो था मैंने दिया उसको, मैम को, कि अगर मेरे हिसाब से अगर आप हमें इजाज़त देंगे, मेरे ये ऑप्शन हमको देंगे, तो मैं उसको इंतखाब करूँगा कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा। अच्छा। तो फिर बोले कि अंग्रेज़ी आप पढ़ाएंगे तो अंग्रेज़ी में क्या पढ़ाएंगे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में ग्रामर भी पढ़ा सकता हूँ, कवायद वगैरह, या फिर आप अगर मुझे पोइट्री वगैरह दें या राइम्स दें तो उसको भी मैं बच्चों के ज़हनी मेयार के हिसाब से मैं उसको समझा भी सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैम ने कहा कि तो ठीक है, फिर आप जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में आ गया, आपके सवालात भी इसी में हल हो जाएंगे। तो उसमें मुझे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस देने के लिए कहा गया कि एक छोटा बच्चे क्लास में है, एक रैम्स को आप वो जानता है, वो रैम्स वो उसको आपको बताना नहीं है, लेकिन आप उसको समझाएंगे कैसे। अच्छा। तो फिर मैंने उस पहलू को भी मैं मेंटेन किया कि जैसे फ़र्ज़ करें कि वो ट्विकल ट्विकल लिटिल स्टार वो सुना है या जानता है, या मैंने भी पहले पढ़ाया है, पहले पुराने मेरा दर्स में। तो आप उसको समझाएंगे कैसे। तो मैं फिर उसी हिसाब से मैंने समझाया कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग तीनों जो हैं आपके उस्ताद नहीं हैं, हम लोग बच्चे हैं, तो आप हमें उसी राइम्स का मीनिंग हम लोगों को समझाएं विद एक्शन। ठीक है सर। तो फिर मैंने अपने हिसाब से हस्बे मामूल मैंने शुरू हो गया कि क्या प्यारे बच्चों, कैसे हो आज, सब ठीक ठाक है। अच्छा, आज आपका ये टाई ठीक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ये मम्मी को बोलिएगा कि वॉश करा लेगी। और अच्छा, तो आप लोगों को पता है एक जो बचपन से शायद खाला पढ़ाई हुई है, मैं भी आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, पता है ना आपको भी? जी यस सर, ठीक है। तो फिर सभी ने मैं हाथ खड़ा किया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप भी जानते हैं, सुनिए, लेकिन उसका मतलब आप जानते हैं? आप? जी नहीं सर। फिर आप? नहीं सर। आप भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं आपको आज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब बताता हूँ, आप ताकि उसको समझ के फिर आप एंजॉय करें। तो फिर मैं उसको वजाहत किया कि जिस हिसाब से था आप समझ ही गए होंगे मेरा, अब यहाँ वजाहत करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया विद कॉन्फिडेंसली, जो कि सबसे बड़ा हथियार होता है मेरे हिसाब से कि आपको इंटरव्यू में। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है मैंने देखा, ये खैर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन सबको फ्रस्ट्रेशन में था, मैंने तजब्जुब का शिकार था कि क्या होगा नहीं होगा, ऐसा वैसा वगैरह तरह के मैंने हैजान में मुब्तला। तो हम कह रहे हैं कि इतना मुब्तला होने के वो क्या होता है कि इंसान माजूर हो जाता है, मतलब। तो मेरे हिसाब से तो मैंने उस चीज़ को अपने आप पर ऊपर गालिब होने नहीं दिया कि मेरा क्या होगा नहीं होगा। तो उस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस मेरा वहाँ काम आया। तो आप जो मेरा अच्छा रहा। तो आपसे लगभग कितना देर इंटरव्यू चला वहाँ? तकरीबन 7 मिनट। जी। तो आपने बोर्ड को मुतासिर किया, ऐसा लगा आपको एग्ज़ाम, मतलब अपने इंटरव्यू देकर सेटिस्फाई किया उनको? हाँ, मैं तो अपने जानिब से मैं सेटिस्फाइड कर दिया। लेकिन बोर्ड का बिहेव कैसा था? बोर्ड का बिहेव तो बहुत ही फ्रैंकली, अच्छा, बहुत ही मिलनसार। तो आप जीके स्टडी मास्टर को, जो लोग व्यूवर्स हैं, जो और लोग देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं जीके स्टडी मास्टर आपके चैनल के ज़रिए जितने भी देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं,
मैं उसको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर न करते हों तो आप इसको रहनुमाई की शक्ल में इसको फॉलो करें। और दूसरा ये पैगाम है, ये तो आपकी चैनल की हुई बात। अब दूसरा पैगाम जो कि आप बीइंग कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, और आप अपने एनर्जी लेवल को पूरा हाई रखें और तजब्जुब का इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी या फिर फ्रस्ट्रेशन वगैरह का शिकार ना हो, या फिर नहीं आप नहीं तो आप जो है आप पर वो हवास तारी अगर आप अपने आप पर गालिब हो गए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन वहाँ पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आपका यहाँ एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस ही है। तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, इंशाअल्लाह फतेह और कामरानी आपका कदम छुएगी, ये मेरा वादा है। तो जीके स्टडी मास्टर के मेंबर की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शुक्रिया सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से एक कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आ रही हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड में इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इनसे आज पूछते हैं। मैडम अपना नाम? मेरा नाम शाइस्ता खातून है। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ टीटागढ़ 24 परगना से आई हूँ। अच्छा, तो आप जो इंटरव्यू बोर्ड में जब इंटरव्यू देने गई तो आपको उनका पहला इंप्रेशन कैसा लगा? पहला इम्प्रेशन मतलब वो लोग बहुत खुश थे, और जो मेरे पहले कैंडिडेट थी ना वो समझ रहे थे वो मेरी बहन है। अच्छा। हाँ, तो वही इम्प्रेशन वहीं से स्टार्ट भी हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। अच्छा। जस्ट हम लोग आके पीछे आए हैं। अच्छा, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, बताएंगे आप? मुझसे पूछे कि आपने जो है, सबसे पहले क्वेश्चन आया कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। अच्छा। मैंने कहा कि मेरा मैथ्स ऑनर्स है, तो वहाँ से वो लोग क्वेश्चन किए। और उसके बाद ही वो लोग ने कहा कि आप जो है क्या पढ़ाना चाहेंगे डेमो क्लास के लिए। तो मैंने कहा कि मैं मैथ पढ़ाऊँगी, जो फ्रैक्शनल एडिशन होता है वो, तो उसका लेकर मैंने एग्जाम्पल देकर पढ़ाया। तो उसमें एक एलसीएम निकालना था, तो उसके उन लोग उर्दू में पूछे कि इसका उर्दू में जो है क्या होगा, फुल फॉर्म लिख दीजिए, और एलसीएम का फुल फॉर्म है तो वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने कहा कि इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट दिया जाए तो आप कर लेंगी। तो मैंने कहा हाँ कर लूँगी, और हिस्ट्री उसके अलावा। और उसके बाद जो है और कौन सा उर्दू दिया जाए, तो बोले हाँ उर्दू भी कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई मतलब पसंदीदा शायर है, तो मैंने कहा इकबाल। तो उन लोगों ने कहा कि कौन सा है, तो प्रोनाउंस करिए फिर से। तो अल्लामा इकबाल कहा, बोला ठीक है। फिर उसके एक सवाल कहा कि अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश में कौन सा, मतलब एक जैसे चिल्ड्रंस डे है या टीचर्स डे है, ऐसे अल्लामा इकबाल के ही ऊपर एक डे मनाया जाता है। तो मैंने कहा सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा एक सर कि इस बारे में जानकारी नहीं तो आप किस तरह से बच्चों को समझाइएगा। तो मैंने कहा सर अगर उर्दू दिया जाएगा इस बारे में तो मैं पहले जानकारी हासिल करूँगी। तो वो लोग सेटिस्फाइड थे आंसर से। अच्छा। हाँ, और उसके बाद इसी करके मेरा ख़त्म हुआ। तो आपसे मिनिमम कितने मिनट वहाँ मतलब जो है इंटरव्यू आपका चला उस जगह वहाँ पे? 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट। हाँ। तो डेमो में आपने क्या दिखाया, मतलब एलसीएम? हाँ नहीं, मेरा था कि फ्रैक्शनल एडिशन, बटा वाला जो जोड़ था। अच्छा। तो और इसके अलावा और आपसे क्या पूछा गया? सब तो बता दिए जो अच्छा, बचा तो गया। फिर जो है आप ये बताएं मुझे कि उनका बिहेव कैसा लगा? एक मतलब अल्लामा इकबाल का कहे कि आपका पसंदीदा शायर है तो एक शायरी सुनाइए। अच्छा, तो आप सुनाए शायरी? हाँ हाँ तो हाँ। उसका तशरीह करने के लिए भी बोला गया? नहीं, बस शायरी था, 6 लाइन का मेरा था, बस वही सुनाए थे। अच्छा, तो आप ये वो शायरी आप यहाँ सुना पाएंगे? हाँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। वाह, तो आपका जो है देख के लग रहा है कि आपने इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त दिया है, और आप जो है आपको है जीके स्टडी मास्टर के मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और इंटरव्यू देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।